हमारी अभी ताज़ा जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक दोनों इस वक्त राम मंदिर परिसर के अंदर ही मौजूद हैं, पूछताछ में सम्मिलित हैं। ये लोग कैमरे पर भले ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन एसआईटी इनसे 2 बार पूछताछ कर चुकी है और पूछताछ में जो जानकारियां मिल रही हैं, बार बार चंपत राय की ओर से ये कहा जा रहा है कि उन्हें धोखा दिया गया है, उन्होंने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो विश्वास के पात्र नहीं थे, चढ़ावे में चोरी होती रही, जब स्पाई कैमरे में ये रिकॉर्ड हुई तब उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की और जितनी रिकवरी हुई है वो सब पुलिस और एसआईटी के सामने है। रही बात अनिल मिश्रा की, तो अनिल मिश्रा शुरुआत में सहयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने भी सहयोग करना शुरू किया है। ये बात तय है कि अनिल मिश्रा के ऊपर पहले से ही बहुत सारे आरोप लग रहे थे, चाहे उनकी संपत्ति को लेकर हो, चाहे उनके आवास को लेकर हो, लेकिन अनिल मिश्रा की भूमिका इस पूरे मामले में क्या है, इसे लेकर अभी एसआईटी और पुलिस दोनों ही छानबीन कर रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, मीटिंग से पहले ट्रस्ट के मेंबर और निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत दिनेंद्र दास ने एक बड़ा बयान दिया है। महंत दिनेंद्र दास ने थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी अभय से बात करते हुए कहा कि कल की बैठक में जो फैसला होगा वो फैसले के साथ है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने भी चोरी की है उसे फांसी की सजा देने की मांग करते हैं। चंदा चोरी मामले के अंदर कल की बैठक अयोध्या में होने जा रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत दिनेंद्र दास जी मौजूद हैं, जो कि निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष हैं, साथ ही ट्रस्ट के मेंबर हैं। बैठक होने वाली है, चंदा चोरी के जो आरोप लगे उसमें फिर व्यवस्थाओं को लेके, लापरवाही को लेके इस्तीफे शुरू हुए। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया। कल की बैठक से क्या उम्मीद है, इनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा? आपकी भी, क्योंकि आप ट्रस्ट के मेंबर हैं, क्या बात हुई आपकी? वो तो जो हमारे सदस्य लोग निर्णय लेंगे हमारे लिए वही मान्य होगा और रामलला जो निर्णय देंगे वही सही होगा। चंदा चोरी के आरोप में जो कुछ लोग थे, जो आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, जो वहां पर पैसे गिनते थे, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था में ये जो लापरवाही हुई है, इसमें आपको क्या लगता है किसकी गलती है? व्यवस्थाएं ढंग से संभाली नहीं गई, क्या हुआ? ना, उसमें गलती तो हमें लोगों की है, क्योंकि हम देखे नहीं कि वहाँ लेन देन करने वाले अपना निकालना शुरू कर दिए, लेकिन शासन उसमें पैरवी हुआ कि वो अपने आप जेल में पहुँच गए, पैसा आना शुरू हो गया। राम जी सबको पूरा कर देंगे। सीएम योगी ने ये बात कही कि जितने भी आरोपी हैं, जिसने भी गलत किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कितना भरोसा है आपको सीएम योगी आदित्यनाथ? हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना विश्वास है कि अगर वो गलती पाएंगे तो जेल में पहुंचा देंगे, और हमारा रामलला से प्रार्थना है कि उसको फांसी भी दे दिया जाए। अगर रामलला के यहाँ गलती किया है उसको फांसी देने में कोई आपत्ति नहीं है। दिनेंद्र जी, जो बताया, जो आरोपी हैं जिन्होंने पैसे चुराए उनको तो जेल पहुंचा दिया गया। चंपत राय, अनिल मिश्रा, बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा ने इन सभी लोगों को पैसा गिनने के लिए रखा था, और कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई फूड डिलीवरी का काम करता था। तो इनकी जो भर्तियां करवाई गई राम मंदिर में, उसमें लगता है कि आपको इन बड़े लोगों की गलतियां हैं, लापरवाहियां हैं? वो तो मीटिंग में है, वो सब बातचीत होगी, बातचीत जो निर्णय लेगी हमारे लिए वही मान्य होगा। लेकिन आप निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष हैं और इस ट्रस्ट से जुड़े हैं शुरुआत से, आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? इस्तीफा जो इन्होंने दिया है, आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम तो रामलला के यहाँ जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करके चले जाते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। ये लेन देन कभी हम देखे नहीं क्या हो रहा था, अब तो शासन पर भी हो, ये आ गई, अब वो लोग निर्णय हमारे लिए ही मान्य होगा। तो आपने महंत दिनेंद्र दास को सुना, उन्होंने कहा कि गलती हम सबकी है, यानी कि ट्रस्ट के मेंबर्स के द्वारा इस पर क्यों निगरानी नहीं रखी गई। दरअसल उसके पीछे का एक कारण जो मैं जिन भी ट्रस्ट के मेंबर्स से ऑफ रिकॉर्ड बात कर पा रही हूँ, जो जानकारी जुटा पाई हूँ, वो मैं दर्शकों तक पहुंचा दूं। दरअसल चंपत राय जो हैं वो स्वभाव के थोड़े अक्खड़ हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, वो जल्दी किसी की बात से सहमत नहीं हो पाते हैं, और यहीं पर जो आप अहंकार कह ले, एरोगेंस कह ले, ये उन्हें नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ट्रस्ट के बाकी सदस्यों के द्वारा दी गई सलाह उन्होंने मान ली होती
कि अगर इस ट्रस्ट को प्रोफेशनल तरीके से चलाया होता तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हालांकि जिससे भ्रष्टाचार करना था वो इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है और रिकवरी हुई है। अब बस ये पता लगाना है कि कितनी चोरी और इससे पहले हुई थी, और अब उससे भी बड़ा कदम तो ये उठाना है इस ट्रस्ट को कि भविष्य में ऐसी कोई गलती दोबारा ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, चोरी ना हो, राम भक्तों का विश्वास ना टूटे। इसके लिए ट्रस्ट क्या कदम उठाता है, सबकी नजरें इसलिए कल की होने वाली बैठक पर ही टिकी हुई है। हमारे सहयोगी अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलिस किस तरीके से इस मामले में अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? अभय, 8 नाम हम जान चुके हैं। अविनाश शुक्ला वो किरदार है जिसके पास से सबसे ज्यादा रिकवरी हुई है। चंपत राय, अनिल मिश्रा को लेकर क्या अभी भी एसआईटी पूछताछ कर रही है? ऐसे कौन से सवाल है जिनका उत्तर अभी भी मिलना बाकी है? देखिए, जहां तक आरोपियों की बात की जाए, अविनाश शुक्ला को पुलिस कस्टडी में लेकर भी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी अयोध्या पुलिस ने, और कई सारे ऐसे ठिकाने पता लगे थे जहां पर पैसों का बंटवारा होता था। आज 5 आरोपियों से जेल के अंदर पूछताछ जो है वो इस वक्त अयोध्या पुलिस कर रही है, जिसमें अनुकल्प, लवकुश, करुणेश, टिन्नू, ये सभी वो आरोपी हैं जिनसे जेल के अंदर आज पूछताछ की जा रही है। ये कोर्ट से इनको परमिशन मिल गई थी और जरूरत पड़ने पर इनमें से आरोपियों की पुलिस कस्टडी भी ली जा सकती है। जहां तक बात है चंपत राय, अनिल मिश्रा की, एसआईटी की टीम जो दोबारा पहुंची थी, क्योंकि अनिल मिश्रा के बयान पहले रिकॉर्ड नहीं हुए थे, अनिल मिश्रा के बयान रिकॉर्ड किए, साथ ही गोपाल राव के बयान एसआईटी ने रिकॉर्ड किए, और इन दोनों के बयान जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया उसके बाद चंपत राय से भी पूछताछ एसआईटी ने रामलला के मंदिर के अंदर ही करी है। एसआईटी की टीम कल यहां से वापस लखनऊ चली गई थी, जो भी, क्योंकि चंपत राय के स्टेटमेंट पहले ही रिकॉर्ड एक बार अयोध्या पुलिस भी कर चुकी है और एसआईटी भी कर चुकी है। अब जो इनके स्टेटमेंट हैं उनको स्टडी किया जाएगा। फिलहाल एसआईटी की टीम चली गई है, जरूरत पड़ने पर यहां पर दोबारा से एसआईटी की टीम आ सकती है।